नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं के नतीजे घोषित होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोनों कक्षाओं के टॉपर विद्यार्थियों से सीधे वीडियो कॉल पर बात की और बधाई दी। बच्चों के लिए अपने मुख्यमंत्री से इस तरह अचानक रूबरू होना बेहद आनंददायक अनुभव रहा। सीएम साय ने बच्चों से उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा। अपने मुख्यमंत्री से सीधे वीडियो कॉल पर जुड़े भाव विभोर बच्चों में से किसी ने आईएएस बनने तो किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट तो किसी ने बैंकिंग सेक्टर में जाने की योजनाएं बताई। सीएम साय ने उनकी हर मनोकामना पूरी होने की कामना की और उन्हें लगातार परिश्रम करते रहने को कहा। बच्चों को देश का भविष्य बताते हुए मुख्यमंत्री ने बच्चों सहित उनके अभिभावकों और गुरुजनों को भी बधाई और शुभकामनाएं दी। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कहाँ घर कहाँ सरायपाली है? सरायपाली है। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत मेहनत की होंगी। कैसे पढ़ाई की थी? चलिए चलिए ठीक। और आगे बढ़िए, अच्छी पढ़ाई करिए, देश की सेवा करिए आगे चल के। क्या बनने की इच्छा है आपकी? अच्छा, बैंकिंग सेक्टर में। चलिए बढ़िया है, बढ़िया है। आप सफल हो। हाँ हाँ, चलिए कभी कोई हम लोग के लायक कुछ होगा तो बताइएगा ना। हाँ चलिए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हेलो, नमस्ते नमस्ते। हाँ, मैं विष्णुदेव साहब बोल रहा हूँ। आप लोगों को बधाई देने के लिए आप लोग से जुड़े हैं, है ना? हाँ चलिए सिमरन जी, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 10th में टॉपर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आगे क्या क्या बनने, क्या पढ़ाई करने की इच्छा है? अभी तो हायर सेकेंडरी। अच्छा, यूपीएससी। अच्छा चलिए, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। सफल हो आप। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपने जसपुर का नाम रोशन किया है, हमारे जिले का नाम रोशन किया आपने। अपने माता पिता का तो किया ही है। चलिए, बहुत बहुत बधाई। और मोनिशा जुड़ी है गरियाबंद से। हेलो, श्रेयांश जुड़ी है। हाँ नमस्कार। हाँ श्रेयांश जी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। आप भी जसपुर का नाम रोशन किए हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और अच्छे से पढ़ाई करिएगा आगे, है ना? हाँ हाँ। और कौन जुड़ी है? अर्पिता जुड़ी है। अच्छा, आप अर्पिता हैं। चलिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपका भी फोर्थ पोजीशन है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको भी। आपने भी हम लोग जसपुर से है तो जसपुर का नाम आप भी रोशन किए हैं। और आगे खूब पढ़ाई करिए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और जिज्ञासा जुड़ी है। जिज्ञासा कहाँ है? अच्छा, हाँ, बहुत बहुत बधाई आपको 5th पोजीशन पाने के लिए। और आगे अच्छी पढ़ाई करिए, आपके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप बालोद से है ना? जिज्ञासा बालोद से है अपना। हाँ चलिए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। और कौन जुड़ी है? चलिए, फिर से एक बार आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ाई करिए, देश की सेवा करिए बड़े आदमी बन के, है ना?
आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। गुड इवनिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच सर। आपने अपने जिले का नाम रोशन किया है, जसपुर का। यस बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके पेरेंट्स को भी बधाई, शुभकामनाएं। यस सर। अच्छा, आपके पापा भी हैं? कौन है बगल में? पापा है। पापा, चलिए आपको भी बधाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई मुकेश जी। हाँ सर, धन्यवाद सर। चलिए, आपकी बच्ची ने जसपुर जिले का नाम रोशन किया है। हाँ सर, वो तो है, आपकी भी तो बच्ची है सर। हाँ, हमारी भी बच्ची है। क्या बनने का इच्छा है बेटा आगे? सर चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है, सीए बनना है। सीए बनना है। चलिए, आपको शुभकामनाएं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। थैंक यू सर। अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना? और चलिए, फिर जसपुर आएंगे तो कोई मुलाकात होगी। जी सर। ठीक है, ठीक। खाली बधाई देने के लिए फोन किए है ना? चलिए, Yes, sir. बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग गोपाल जी, कैसी हैं? कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत खुशी हो रही है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। आपने 12वीं की परीक्षा में सेकंड पोजीशन प्राप्त किया है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके पेरेंट्स को भी बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आगे और अच्छी पढ़ाई करिए। क्या बनने की इच्छा है भविष्य में? सर आइए सब। आइए सब, चलिए, आप सफल हों, आपकी मनोकामना पूरी हो। आइए सब सत बनकर देश की सेवा करें, है ना? चलिए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप टॉप में टॉपर रही हैं, आप 12th में। लोकसभा चुनाव के बीच छत्तीसगढ़ के स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम भूपेश बघेल को घेरते हुए तंज कसा है। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने दावा करते हुए कहा है कि राजनांदगांव में भूपेश बघेल करारी हार का सामना करने वाले हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो अपनी सरकार नहीं बचा सके, उन्हें रायबरेली भेजकर कांग्रेस ने बता दिया है कि उनके पास अब कोई नेता ही नहीं बचा है। विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर चुटकी लेते हुए कहा कि राजनांदगांव में ही उनकी हालत खराब है। राजनांदगांव में भूपेश बघेल अच्छे वोटों के अंतर से हार रहे हैं। अब राजनांदगांव में ही हालत उसकी खराब है। राजनांदगांव में भूपेश बघेल अच्छे वोटों से हार रहे हैं और जो गलतफहमी थी कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री है, राजनांदगांव में चुनाव लड़ने आए हैं, दुर्ग से सांसद बनेंगे, और राजनांदगांव को इतिहास है, इसके पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री को मोतीलाल वोरा जी दुर्ग से आए थे और राजनांदगांव वालों ने ससम्मान उनको वापस भेजा था। भूपेश बघेल भी उसी तरह चुनाव हार के जाएंगे और अब जो अपने छत्तीसगढ़ को नहीं बचा सका, उस आदमी को अमेठी और रायबरेली भेज रहे हैं। ठीक है, पार्टी के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है तो उनको बुला रहे हैं। हिंदू आबादी घटने के मामले में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि डेमोग्राफी का चेंज होना किसी भी स्थान के लिए बड़ा खतरा होता है। हिंदुओं के कारण ही पूरा अल्पसंख्यक समुदाय फल फूल रहा है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने आगे ये भी कहा कि हिंदुओं की जनसंख्या कम होना ये भी चिंता का विषय है। मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुओं की संख्या कम होने से देश में अराजकता आएगी। स्वामी आत्मानंद स्कूलों के पीएम श्री स्कूलों में अपग्रेड करने को लेकर गृह मंत्री शर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें मेरी सलाह है कि आप बयान देने से पहले थोड़ा धैर्य रखिए, पहले पूरी स्थिति की जानकारी ले लें, उसके बाद बयान दें। डेमोग्राफी का चेंज होना बहुत बड़ा खतरा होता है किसी भी स्थान के लिए। हिंदुओं की सहिष्णुता मैं कहूं तो स्थापित होगी ऐसा नहीं है, यह आदिकाल से ही पूरी दुनिया के सामने स्थापित है। उनकी सहिष्णुता स्थापित है और हिंदुओं की सहिष्णुता के कारण ही यहाँ सारा अल्पसंख्यक समुदाय फल फूल रहा है। हमको खुशी है, लेकिन हिंदुओं की संख्या कम हो जाए यह भी चिंता का विषय है।
हिंदुओं की संख्या कम होने से देश में अराजकता आएगी, मैं यह भी कहना चाहता हूं। हिंदुओं की संख्या जिस रेशियो में 7.8% बता रहा है, आप इस जनसंख्या का सोचें कितना करोड़ों में यह संख्या आएगी। और जो जनसंख्याएं बढ़ी हैं वो लगभग 50% तक बढ़ी। तो ये कितनी बड़ी बात है भाई, इतनी जनसंख्या सामान्यतः नहीं बढ़ सकती, ये कैसे बढ़ गई? कांग्रेस ये प्रश्न सुनिए मेरी बात को एक मिनट। ये प्रश्न विशेष ऐसा है कि इतने दिनों में 50% के लगभग जनसंख्या नहीं बढ़ सकती, सामान्यतः नहीं बढ़ सकती। अगर बढ़ी है तो कैसे बढ़ी है, कितना घुसपैठ हो गया है, इसको स्पष्ट करना होगा। किन किन क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है उसकी स्पष्टता पर जानी होगी, और उसके बाद वहां पर सारा जनमानस तैयार होना चाहिए। इसके लिए सबको समझना पड़ेगा इस बात को, और नहीं तो भारत ऐसे ही विभाजन के दंश झेल चुका है और ये बहुत बड़ा खतरा है भारत के। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियाँ ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियाँ। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ओनली शी। जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्प वेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, कैमिसोल, साइकिलिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी। जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मकान मालिकों को अपने किराएदारों की जानकारी साझा करने के लिए थाने में जाकर कागजी कार्रवाई की दिक्कत से निजात दिलाने छत्तीसगढ़ सरकार ऐप विकसित कर रही है।
इस ऐप के पायलट टेस्टिंग के दौरान स्वयं उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने उपयोगिता परखी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जन सामान्य के लिए समर्पित इस ऐप की पायलट टेस्टिंग के लिए एक जिले में ट्रायल किया गया। इसके प्रस्तुतिकरण के दौरान मौजूद उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने सॉफ्टवेयर में उपलब्ध डाटा में से एक मोबाइल नंबर डायल कर सत्यापन कर संतुष्टि जताई। हेलो भाई इधर लाओ देखो। भैया कौन बोला था? कटकी ले तो कटकी मैंने आपके बलौदा बाजार जिला है का? तो कौन कौन विकास करने का? सिमगा कसडोले कसडोले कहा नाम भैया आपके? मैं हाँ नहीं मैंने रायपुर ले बोला भैया। हाँ बताओ ना। आपके का नाम? मोना लोकेश भैया मैं विजय शर्मा बोला था। हाँ। कथे छत्तीसगढ़ सरकार में मैंने उप मुख्यमंत्री ऐसे काम हैगा। हाँ, तो नमस्ते भैया। लोकेश भैया ऐसे फोन कर रहे हो कि एको ठन एप्लीकेशन ला डाउनलोड करे हो का आप अपन मोबाइल में सबके अपन किराएदार रखते हो तेखर मन के जानकारी ओमा डाले बर? हाँ। आप डाउनलोड करे हो का? हाँ। अच्छा तो ओमा अपन मोबाइल नंबर ला अपन आईडी बनाए हो आप ना? जी। अच्छा ठीक है। और ओमा जानकारी आप 3 ठन डाले हो ना? नहीं तो 13-14 जन है आप यहाँ किराए में? हाँ। अच्छा ठीक है। तो जिन किराएदार है तेखर पूरा जानकारी डाला था ना? हाँ पूरा जानकारी। अच्छा तो ठीक है ओला देखे रहो भैया। अब ऐसे कहा है पहली वो वाले होत रहीस ना कथे अरे थाना में मुसाफरी दर्ज कराएगा। अब ओखर जगह मोबाइल ऐप के माध्यम से मुसाफरी। हाँ अच्छा चल ठीक है भैया ठीक बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा बताए रही बे जो दुनिया जगाए रही बेगा सब संगी संगवारी मन ला। अच्छा ठीक है भैया ठीक है होगा ठीक। नमस्ते भाई। कितना अच्छा आदमी है अरे बाप। भिलाई के प्रतिष्ठित चिकित्सीय संस्थान बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में 11 मई को सभी विभागों की ओपीडी निःशुल्क रहेगी। अस्पताल प्रबंधन द्वारा अस्पताल के 10वें स्थापना दिवस के मौके पर ये स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। बता दें कि बीएम शाह हॉस्पिटल अपने स्थापना दिवस की 10वीं वर्षगांठ 12 मई रविवार को मना रहा है और इस दिन को खास बनाने के लिए प्रबंधन द्वारा एक दिन पहले 11 मई शनिवार को सभी विभागों की ओपीडी निःशुल्क कर दी गई है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित किए गए, जिसमें जशपुर शहर के आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की छात्रा सिमरन सबा ने 10वीं में 99.50% अंक प्राप्त कर प्रदेश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि के लिए जशपुर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने आत्मानंद स्कूल पहुंचकर सिमरन सबा सहित अन्य मेरिट मैच छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने कहा कि ये पल जशपुर जिले के सभी लोगों के लिए गौरव का क्षण है। हमारी बेटियों ने प्रदेश भर में अपना नाम रोशन किया है। मैं उनकी मेहनत और लगन की सराहना करता हूं। एसपी शशि मोहन ने छात्र छात्राओं से बातचीत कर उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में भी जानकारियां प्राप्त की। उन्होंने छात्रों को आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए प्रेरित किया और उन्हें मार्गदर्शन भी दिया। वो जसपुर वासियों के गौरवान्वित करने वाला है। मैं इस आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के टीचर्स को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि इस स्कूल से इतने सारे बच्चे एक साथ मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किए हैं। साथ ही पूरे ज़िले से 7 बच्चे मेरिट लिस्ट में आना निश्चित रूप से हम जसपुर वासियों के लिए ये गौरव की बात है और मैं इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।
साथ ही इनके टीचर्स और इनके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन लोगों के कारण ये बच्चे अपनी मेहनत और लगन से इस सफलता के शिखर को प्राप्त किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जशपुर हमारा जिला शिक्षा के जगत में ऐसे ही अपना नाम रोशन करेगा। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध। साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 10 मई भगवान परशुराम की जयंती मनाते हुए सर्व ब्राह्मण समाज ने भिलाई में भी जगह जगह कई आयोजन किए। इसी कड़ी में न्यू जागृति युवा ब्राह्मण मंच भिलाई के बैनर तले सेक्टर 8 चौक पर भी भगवान परशुराम की पूजा अर्चना के पश्चात प्रसाद स्वरूप हलवा एवं शरबत का वितरण किया गया। 10 मई को सर्व ब्राह्मण समाज के आराध्य देव भगवान परशुराम के प्राकट्य उत्सव एवं अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा भिलाई शहर में भी विभिन्न आयोजन किए गए। इसी कड़ी में न्यू जागृति युवा ब्राह्मण मंच के बैनर तले सरयू पारी ब्राह्मण समाज एवं अन्य ब्राह्मण समाज के द्वारा मिलकर सर्वप्रथम भगवान परशुराम की पूजा अर्चना विधि विधान से की गई। तत्पश्चात प्रसाद स्वरूप हलवा एवं ठंडे शरबत का वितरण आम जनमानस में किया गया। आयोजकों द्वारा बताया गया है कि ग्रीष्म ऋतु में अक्षय तृतीया के दिन जल का दान करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप भगवान परशुराम के प्रसाद सहित मीठे शरबत का वितरण किया जा रहा है।
भीषण गर्मी में आवाजाही कर रहे राहगीरों ने भी रुक रुक कर प्रसाद ग्रहण कर अपने सूखे कंठ को तर किया। आयोजकों ने इस आयोजन का उद्देश्य मीडिया के समक्ष इस प्रकार साझा किया। हमारे ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम का पूजा अर्चना करने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे प्रसाद वितरण कार्यक्रम रखा है, जिसमें जल से संबंधित मेरे सभी बड़े भाइयों ने बताया। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि हम लोग तो जल वितरण कर ही रहे हैं, लोगों को पिला रहे हैं, हम पक्षियों को भी जल दें, पशुओं के लिए भी घर के सामने जल रखें और पक्षियों के लिए भी ऊपर में अपन थोड़ा सा जल रख दें पेड़ पौधे किनारे। और जल को अपन हम तो सबको पिला ही रहे हैं शायद, और जल को अपन जितना से जितना बचाएं वो अच्छा होगा हमारे लिए। आज भगवान हमारे आराध्य देव भगवान परशुराम जी का प्राकट्य दिवस भी है और साथ में अक्षय तृतीया भी है। अक्षय तृतीया में जैसा कि महत्व दिया गया है कि जल जो है, चूँकि ग्रीष्म ऋतु में जल का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है, और साथ में अक्षय तृतीया के दिन जल का दान करना, ये हमारे छत्तीसगढ़ में भी है और अदर प्रांतों में भी है कि इस दिन जल का दान करने से जो है मन का शांति मिलता है, मन को तृप्त होता है। और इस दिन हम लोग जो है आज हम लोग को 15 साल हो गए इस कार्यक्रम को निर्वाह करते हुए। पहले हम सेक्टर 5 में करते थे, क्योंकि कोरोना काल था इसलिए उसमें थोड़ा सा ब्रेक लग गया, और इस बार हम लोगों ने यहाँ पर प्रारंभ किया है। भगवान परशुराम का पूजा अर्चना की गई ब्राह्मण समाज के भवन में, और तत्पश्चात यहाँ पर प्रसाद के स्वरूप हलवा का वितरण हो रहा है, साथ में जल के वितरण के स्वरूप में शरबत बांटा जा रहा है। भिलाई शहर के सर्व ब्राह्मण समाज ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि भिलाई शहर इस देश का सबसे खूबसूरत शहर है, जहां हर मौके पर छोटे बड़े आयोजन करके भाईचारे का मिसाल दी जाती है। एसीएन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भारत विकास परिषद नारायणी इकाई भिलाई दुर्ग द्वारा इस वर्ष 17 निर्धन और जरूरतमंद परिवारों को उनके घरों के वयस्क बच्चों को परिणय सूत्र में बांधकर मिलाने का कार्य किया है। भारत विकास परिषद दुर्ग भिलाई की इकाई द्वारा हर वर्ष निर्धन एवं जरूरतमंद युवक युवतियों का विवाह संपन्न कराया जाता है। इसी सिलसिले को लगातार बरकरार रखते हुए इस वर्ष भी 17 जोड़ों को दाम्पत्य जीवन में बांधने का पुनीत कार्य भारत विकास परिषद दुर्ग भिलाई इकाई द्वारा किया गया। इस आयोजन में अग्रवाल समाज एवं नारायणी सेवा का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस आयोजन में अग्रवाल समाज एवं नारायणी सेना का बहुत बड़ा योगदान रहा। आपको बता दें, भारत विकास परिषद की महिला विंग को नारायणी सेना के नाम से जाना जाता है। इस आयोजन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रत्येक 17 जोड़ों के साथ सम्मिलित होकर पूरे विधि विधान के साथ पंडितों के विधिवत मंत्र उच्चारण के बीच विवाह संपन्न कराया। विवाह के उपरांत प्रत्येक जोड़े के लिए उपहार की व्यवस्था भी भारत विकास परिषद की तरफ से की गई थी, जिसे विवाहोपरांत नव दंपतियों को सौंपा गया। पंडितों द्वारा विधि विधान से मंत्र उच्चारण करने के साथ साथ विवाह की सभी रस्मों को भी जोड़ों को बताया गया और विवाह में उपस्थित जोड़ों के परिजन भी सारी रस्मों को निभाते नजर आए। जब वर ने वधू की मांग में सिंदूर भरकर उन्हें मंगलसूत्र बांधकर 7 फेरे लिए, तब उस समय युवती के परिजनों की आंखें नम हो गई। बावजूद इसके पूरे आत्मीयता और खुशी के साथ वधू पक्ष के लोगों ने अपनी लाडली बेटी को दामाद के हवाले किया। इस आयोजन की जानकारी भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों सहित नारायणी सेना ने मीडिया को दी। 3-4 महीना पहले से ही ये प्रोग्राम तैयारी शुरू की थी और उसमें हम हर सैटरडे संडे बैठते थे यहाँ यहीं पे और जोड़ों को मिलान कराते थे, जिनके पेरेंट्स से मिलते थे, सारी बात करते थे। उसके बाद जो जोड़ा जम गया तो फिर वो फाइनल करते थे। के लिए हमने कंबल दे रहे हैं, बेडशीट दे रहे हैं, बर्तन पूरा घर का बर्तन पूरा रोज़मर्रा की चीज़ें सारी चीज़ें दे रहे हैं। सबसे हम पहले तो हम पांडे जी का लेना चाहेंगे ना, और भारत विकास परिषद अग्रवाल समाज सब ने मिलकर हमने किया है, नारायणी शाखा, और हमारा सबका सपोर्ट रहा तब भी हम कर पाए, नहीं तो कहाँ कर पाते अकेले आदमी। अंदर से बहुत खुशी हो रही है हमें कि हम कुछ कर पा रहे हैं। भाव विभोर है हम सारे के सारे, उसको मतलब करना मुश्किल है। बहुत भाव विभोर है और बहुत खुशी हो रही है। लोग एक नहीं कर पाते, यहाँ 17 हो रहे हैं। नहीं हम तो नहीं कर रहे हैं, ये ऊपर वाला करवा रहा है हमारे से। तो धन्यवाद देंगे एशियन नेट जो है, एशियन जो न्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप आके यहाँ कार्यक्रम को हमारे पूरा कवर किए। पहले भी आप कवर करते रहे, क्योंकि भारत विकास परिषद जो काम कर रहा है सामूहिक सरल विवाह,
ये आपको मालूम है आज के समय में विवाह करना बहुत बड़ी समस्या है, बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। एक आपको एग्जाम्पल बताऊँ, किसी शादी में तुलसी पार्क की महिला बताई कि मैं 7 से 8 साल से एक लड़के से प्रेम कर रहा था, घर वाले तैयार नहीं थे और पैसा भी नहीं मिल रहा था। निकली जाओ तो वहाँ नोटिस जाता है, तो उन्होंने किसी ने बताया कि भारत विकास परिषद में आओ, कल हम लोग आज उन लोगों का शादी हम लोग करा रहे हैं और उनका लीगल भी सब कागज डॉक्यूमेंट्स लिए हैं और दोनों बहुत खुश हैं। ये भारत विकास परिषद लगभग 150 सामूहिक सरल विवाह लगभग 3 साल से कर रहा है। इसमें एक पूना की महिला भी आई है, इसको हम लोग बड़े पैमाने पर, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग किसी संस्था को पैसा नहीं लेते और ये जो है भारत विकास परिषद हमारे रागा जी ने काफ़ी इसमें काम कर रहे हैं, हम लोग लगे हुए हैं। और हमारी नारायणी सेना की माँ शारदा जी हैं, इन्होंने अभी हीमोग्लोबिन टेस्ट का महिलाओं को कई स्कूलों में किया है। तो हम लोग सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो शादी हो रहा है ये बहुत ही अच्छे रीति रिवाज से और पूरे उनके जो जीवन में लगता है विवाह के समय पूरे सामग्री हम लोग दे रहे हैं, बर्तन बड़े हाई क्वालिटी है, मंगलसूत्र दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं और उनको उपहार रूप में कई संस्थाएं अपने आप आ जाती है। और ये भारत विकास हम लोग अपने स्वयं के बल पे इतना अच्छा काम करें। आप मीडिया वालों ने कार्यक्रम बहुत अच्छा कवर किया, सबको धन्यवाद और आप लोग शुभकामनाएं दीजिए कि हमारा ये कार्यक्रम आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारत विकास परिषद द्वारा कराया गया सामूहिक सरल विवाह पूर्ण रूप से सफल रहा। इस आयोजन में नव दाम्पत्य जीवन में बंधने वाले 17 जोड़ों को और उनके परिजनों ने हृदय से भारत विकास परिषद और नारायणी सेना का आभार व्यक्त किया। एसीएन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। शायर, कवि, उप संपादक, मकद कहानीकार, छत्तीसगढ़ अध्याय के आली जनाब नवेद रजा दुर्गवी के जन्मदिवस के खास मौके पर कहानी का हिंदी पत्रिका महिला कल्याण समिति ढोरी बोकारो के तत्वावधान में 12 मई रविवार को कमला मोटर्स के संचालक कैलाश बरमेचा के द्वारा सभा कक्ष गंजपारा रिलायंस पेट्रोल पंप के पास नांदगांव रोड दुर्ग में राष्ट्रीय सम्मान एवं भारतीय कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।